दोस्तों जो स्टार्ट करेंगे केटीसी के बारे में, ठीक है। अब ये हमारा काइनेटिक थ्योरी है। बॉयल ने डिस्कवर किया था, ठीक है, 1961 में बॉयल न्यूटन और सेवरल अदर ट्राइड एक्सप्लेन किए थे बिहेवियर ऑफ गैसेस को, कंसिडरिंग करते गैसेस मेड होंगे टीन एटॉमिक पार्टिकल्स की, जो एक्चुअली एटॉमिक थ्योरी होता है एस्टैब्लिश हुआ था। काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन करेगा बिहेवियर ऑफ गैसेस को, जो कि बेस्ड होगा आइडिया में कि जो गैसेस हैं वो कंसिस्ट होगा रैपिडली मूविंग एटम और मॉलिक्यूल्स में। ये पॉसिबल होगा इंटर एटॉमिक फोर्स से, जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, जो कि इंपॉर्टेंट होगा सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, जो कि नेग्लेक्टेड होगा गैसेस के लिए। जो काइनेटिक थ्योरी होता है डेवलप होता है 19th सेंचुरी में बाय मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन अदर। ये रिकॉर्डिंगली सक्सेसफुल होगा। ये मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन होगा प्रेशर और टेंपरेचर ऑफ गैस का, कंसिस्टेंट होगा विद गैस लॉ और एवोगाड्रो हाइपोथेसिस करेक्टली एक्सप्लेन करेगा साइंटिफिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेनी गैसेस। ये रिलेट होगा मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैस सच एज विस्कोसिटी, कंडक्शन एंड डिफ्यूजन विद मॉलिक्यूलर पैरामीटर, इल्ड करेगा एस्टीमेट ऑफ मॉलिक्यूलर साइज मासेस। इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे काइनेटिक थ्योरी के बारे में। रिचर्ड फेमन एक ग्रेट फिजिसिस्ट थे 20th सेंचुरी, जिन्होंने कंसीडर किया कि मैटर मेड होगा एटम से, जो कि वेरी सिग्निफिकेंट होगा। ह्यूमैनिटी सफर हुआ, ठीक है, एक्सटेंशन हुआ बच्चों, और एक एक्ट वाइजली नहीं किया। ये हैपन होगा साइंटिफिक नॉलेज जो कि डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। एटॉमिक हाइपोथेसिस कम्युनिकेटेड था बच्चों। यहाँ पे एटॉमिक हाइपोथेसिस क्या कहता है कि सभी थिंग्स मेड होंगे एटम से, लिटिल पार्टिकल्स, और जो मूव करेंगे अराउंड इन परपेचुअल मोशंस, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को जब वो लिटिल डिस्टेंस होंगे अपार्ट, और रिपल करेंगे जब वो सीक्वेंस्ड होंगे इनटू वन अनदर, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एग्जिस्ट है, ठीक है। उसके बाद कनाडा इन इंडिया डेमोक्रेटस ग्रीस थे सजेस्ट किया कि मैटर कंसिस्ट होता है इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट से। जो साइंटिफिक एटम थ्योरी होगा वो यूजुअली क्रिएट होगा जॉन डाल्टन पे, उन्होंने प्रपोज किया एटॉमिक थ्योरी, एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ डिफरेंट एंड मल्टीपल प्रोपोर्शन को ऑब्जे किया। जब एटम जब वे कंबाइन होंगे कंपाउंड में, जो फर्स्ट लॉ कहता है कि एनी गिवन कंपाउंड में फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास होगा, बट कॉन्स्टिट्यूएंट सेकंड लॉ कहता है जब दो एटम फॉर्म करेंगे मोर देन वन कंपाउंड फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट, जो मासेस होंगे अदर एलिमेंट का रेशियो होगा स्मॉल इंटीजर्स का। एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन ने सजेस्ट किया अबाउट 200 ईयर्स अगो, उन्होंने बोला कि जो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होगा एलिमेंट का वो एटम से, एटम ऑफ वन एलिमेंट आइडेंटिकल होंगे, डिफर होंगे अदर एलिमेंट से, स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होंगे फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। के लुसिक ने 19th सेंचुरी में स्टेट किया कि जब गैसेस कंबाइन होते हैं यील्ड होंगे अदर गैस, तो इनकी जो वॉल्यूम होगी रेशियो के स्मॉल इंटीजर्स। एवोगाड्रो लॉ जो होगा वो इक्वल वॉल्यूम होगा गैस का इक्वल टेंपरेचर एंड प्रेशर पे, जिसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। एवोगाड्रो कंबाइन कर देंगे जब कंबाइन की डाल्टन से, तो एक्सप्लेन किया गैलिलियो लॉ को। जो एलिमेंट होता है बच्चों वो फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल होगा। डेल्टा एटॉमिक थ्योरी रिफर्ड होगा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ये थ्योरी वेल एक्सेप्टेड होगा साइंटिस्ट द्वारा, और एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ये फेमस साइंटिस्ट जो कि बिलीव नहीं कर रहे थे एटॉमिक थ्योरी को। अब यहाँ पे बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये पता चला कि जो साइज होता है एटम का वो लगभग 10 की पावर -10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉन होता है। जो सॉलिड में टाइटली पैक्ड होगा, ठीक है, फ्यू एंगस्ट्रॉन होगा। लिक्विड में सेपरेशन बिटवीन द एटम आल्सो अबाउट द सेम होगा। लिक्विड में जो एटम्स होगा रिलेटिव फिक्स नहीं होगा, ठीक है, मूव करेगा। और ये गैसेस में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होंगे वो 10s ऑफ एंगस्ट्रॉन होंगे, जो एवरेज डिस्टेंस था मॉलिक्यूल का ट्रैवल करेगा विदाउट कोलिडिंग, इसको मीन फ्री पाथ कहेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 1000 ऑफ एंगस्ट्रॉन होंगे, जो एटम्स होंगे मच फ्री होंगे गैसेस में, ट्रैवल करेंगे विदाउट कोलाइडिंग। यदि इनक्लोज नहीं है तो गैसेस डिस्पर्स होंगे। सॉलिड और लिक्विड में क्लोजनेस मार्क करेगा, इंटर एटॉमिक फोर्स इंपॉर्टेंट होगा। फोर्स में लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन होगा, शॉर्ट रेंज रिपल्सन होगा, ठीक है। जो एटम्स अट्रैक्ट करेंगे जब वो फ्री एंगस्ट्रॉन होंगे, रिपल करेंगे वो जब पास होंगे। जो स्टैटिक अपीयरेंस होता है गैस का वो मिसलीडिंग होगा। जो गैस होगा फुल ऑफ एक्टिविटी होगा, इक्विलिब्रियम डायनामिक होगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम मॉलिक्यूल कोलाइड करके चेंज करेगा स्पीड में ड्यूरिंग द कोलिजन, ओनली एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट होगा। बच्चों एटॉमिक थ्योरी इंड नहीं होता क्विस्ट का, ये बिगनिंग होता है। अपन देखें एटम्स नई इंडिविजुअलिटी है, नई एलिमेंट्री, ये कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस एंड प्रोटॉन्स का। जो न्यूक्लियस होता है मेड होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो क्वार्क्स से मिलकर बनता है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों अपन बात करेंगे डिस्कवरी इस चैप्टर में, अपन फाइनाइट देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में, कलेक्शन ऑफ मूविंग इन कॉन्स्टिट्यूएंट बिहेवियर ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस होता है इजियर टू अंडरस्टैंड होगा देन दोस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। यहाँ मेनली से होता है कि गैस मॉलिक्यूल फॉर होते हैं ईच और अदर से, और देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस नेग्लिजिबल होंगे जब मॉलिक्यूल कोलाइड होगा। गैसेस लो प्रेशर हाई टेंपरेचर एबव होगी वो लिक्विफाई करेगा, अप्रॉक्सिमेटली सैटिस्फाई करेगा सिंपल रिलेशंस P = KT, ठीक है। जो T टेंपरेचर इन केल्विन होगा और K कांस्टेंट होगा, गिवन सिंपली वेट वेरी करेगा वॉल्यूम गैस से ब्रिंग यील्डिंग आइडियल्स और मॉलिक्यूल्स। K प्रोपोर्शनलिटी होगा टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और K = N * K होगा, जो कि होगा K सेम फॉर ऑल गैसेस होगा। इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा जिसको Kb से डिनोट करेंगे। P1 V1 / N1 T1 = P2 V2 N2 T2 = कांस्टेंट Kb होगा। प्रेशर वॉल्यूम टेंपरेचर सेम होगा, N को सेम होगा सभी गैसेस के लिए। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस कहता है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम सेम होगा सभी गैसेस के लिए एट फिक्स्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर। और जो नंबर होगा 22 लीटर ऑफ एनी गैस, इसको अपन कहेंगे एवोगाड्रो नंबर, जो कि डिनोटेड होगा Na से। जो मास होगा 22 लीटर ऑफ एनी गैस वो इक्वल होगा मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम STP, और प्रेशर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा उसको मोल कहेंगे, ठीक है बच्चों। एवोगाड्रो ने गेस किया कि जो इक्वलिटी होगा नंबर के इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट फिक्स्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर फ्रॉम केमिकल इक्वेशन काइनेटिक जस्टिफाई किया था। P = μ RT होगा, μ नंबर ऑफ मोल्स होगा, R N * Kb होगा, यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। जो टेंपरेचर T है एब्सोल्यूट टेंपरेचर है,
ठीक है बच्चों, यहाँ से म्यू इज इक्वल टू m upon mo n upon na होगा। m क्या है बच्चों, मास ऑफ गैस कंटेनिंग n मॉलिक्यूल्स, mo क्या है मोलर मास, और na क्या है बोथ्रो नंबर है। यहाँ से p इज इक्वल टू kb n into t होगा। n क्या है बच्चों, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो। kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो कि होगा 1.3 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। p इज इक्वल टू rho RT upon m नॉट होगा। रो क्या है, मास डेंसिटी ऑफ द गैस है, ठीक है। अब ऑयल प्रेशर एंड टेम्परेचर डिफाइन होगा। आइडियल गैस सिंपली थ्योरेटिकल मॉडल है, नो रियल गैस ट्रूली आइडियल होता है बच्चों। सभी कर्व जो कि अप्रोच होगा आइडियल गैस बिहेवियर में लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है बच्चों। और लो प्रेशर हाई टेम्परेचर में जो मॉलिक्यूल होगा वो पार्ट होगा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नेग्लिजिबल होगा, विदाउट इंटरेक्शन गैस बिहेव करेगा आइडियल गैस। और यदि फिक्स करेंगे म्यू एंड टी को तो p इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे यदि टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे तो प्रेशर जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, ये बॉयल्स लॉ है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल पीवी कर्व है, थ्योरेटिकल कर्व प्रेडिक्ट होगा बॉयल्स लॉ में। जब अपन देखेंगे जो एग्रीमेंट होगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर में होगा, यहाँ पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा। फॉर फिक्स्ड प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, चार्ल्स लॉ होगा। p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा बॉयल्स लॉ, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर चार्ल्स लॉ है बच्चों। अब यहाँ पे मिक्सचर होगा नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस का, μ2 मोल्स है, वेसल्स में वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर है बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा, p नीड p1 + p2 pn होगा, ठीक है। प्रेशर एक्सर्ट करेगा सेम कंडीशन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर अदर गैसेस वेयर रिप्रेजेंट, इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहेंगे। जो टोटल प्रेशर होगा मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस में सम होगा पार्शियल प्रेशर को, इसको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहेंगे बच्चों। जो टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर का वो आइडियल गैस का सम होता है पार्शियल प्रेशर को, जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो वॉल्यूम है, यहाँ पे टेम्परेचर है, टीवी कर्व है, सॉलिड लाइन 3 प्रेशर है, कंपेयर्ड विद चार्ल्स लॉ डॉटेड होगा, ठीक है। अपन कंसीडर करेंगे कुछ एग्जांपल जो कि अपन को इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्यूम सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। अपन कंसीडर करेंगे कि कुछ एग्जांपल जिसमें अपन को बताएगा कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स क्या है एंड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द ठीक है बच्चों सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बात थी कि p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v है, बॉयल्स लॉ है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, चार्ल्स लॉ है बच्चों। जो टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस में सम होगा पार्शियल प्रेशर, इसको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहेंगे। p इज इक्वल टू rho RT upon m नॉट होगा, कोई भी रियल गैस ट्रूली आइडियल नहीं होता। सभी कर्व अप्रोच करेंगे आइडियल गैस बिहेवियर को लो प्रेशर हाई टेम्परेचर बच्चों। p इज इक्वल टू kb into n into t होगा, p म्यू इज इक्वल टू m upon m नॉट n upon na होगा बच्चों। p इज इक्वल टू म्यू RT होगा, म्यू नंबर ऑफ मोल्स होगा, r इज इक्वल टू n into kb यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा बच्चों। P1 N1 T1 is equal to P2 P2 N2 T2 that is equal to Kb होगा, K is equal to N into Kb होगा, K सेम फॉर ऑल गैसेस होगा, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहेंगे बच्चों। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मेड होते हैं क्वार्क्स से बच्चों, ठीक है। और जो फोर्स होते हैं उसमें लॉन्ग रेंज ऑफ अट्रैक्शन होगा, शॉर्ट रेंज रिपल्सन होगा, जो एवरेज डिस्टेंस होगा विदाउट कोलाइडिंग उसको अपन मीन फ्री पाथ कहेंगे। अवोगाद्रो कंबाइंड होगा डाल्टन से, तो एक्सप्लेन करेगा गेल-लुसेक को बच्चों। जो साइज ऑफ एटम होता है लगभग 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होगा बच्चों। गेल-लुसेक लॉ कहता है कि जब गैसेस कंबाइन होंगे केमिकली तो यील्ड करेंगे, उनके जो वॉल्यूम का रेशियो स्मॉल इंटीजर होगा। अवोगाद्रो कहते हैं कि जो इक्वल वॉल्यूम गैसेस होते हैं इक्वल टेंपरेचर में प्रेशर में, उनके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा बच्चों, ठीक है। एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ कहता है कि के भी गिवन अमाउंट में फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होगा। सेकंड लॉ कहता है जब एलिमेंट फॉर्म करेंगे मोर देन वन कंपाउंड फिक्स मास में तो मासेस ऑफ द एलिमेंट सिंपल रेशियो होगा स्मॉल इंटीजर के। एटॉमिक हाइपोथेसिस कहता है कि सभी थिंग्स मेड होंगे एटम से लिटिल पार्टिकल्स जो मूव अराउंड करेंगे परपेचुअल मोशन अट्रैक्ट करेंगे जब ये लिटिल डिस्टेंस होंगे, और रिपल करेंगे जब ये स्क्विज्ड होंगे इनटू वन अनदर। जो काइनेटिक थ्योरी एक्सप्लेन करेगा बिहेवियर ऑफ गैसेस को, जो कि बेस्ड है कि जो गैस होंगे कंस्टिट्यूट होंगे रैपिडली मूविंग एटम और मॉलिक्यूल से, ठीक है बच्चों, रैपिडली मूविंग एटम्स और मॉलिक्यूल। तो बच्चों यहाँ पे पहला पार्ट अपन का केटीजी का कंप्लीट हुआ। p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर क्या है चार्ल्स, p इनवर्सली प्रोपोर्शनल v क्या है बॉयल्स लॉ बच्चों। नेक्स्ट टर्म में अपन स्टार्ट करेंगे केटीजी के बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, थैंक यू।